शरीर नहीं, मन मजबूत होना चाहिए। मनुष्य का शरीर समय के साथ कमजोर होता जाता है, लेकिन मन अगर दृढ़ हो तो वह हर कमजोरी को शक्ति में बदल सकता है। गौतम बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन पर विजय पा लेता है, उसके लिए संसार में कुछ भी असंभव नहीं रह जाता। शरीर तो मात्र एक साधन है, पर असली शक्ति उस चेतना में है जो हमें सोचने, समझने और बदलने की क्षमता देती है। मन कमजोर हो तो शरीर कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, इंसान टूट जाता है। लेकिन जब मन अटल होता है, तब वह टूटे हुए शरीर को भी संभाल लेता है। बुद्ध ने कहा था कि जो अपने विचारों को नियंत्रित कर लेता है, वही अपने भाग्य का निर्माता होता है। तुम वह नहीं हो जो शरीर दिखाता है, तुम वह हो जो भीतर अनुभव करता है। हर पीड़ा, हर दुख, हर संघर्ष की जड़ मन में ही होती है। जब मन स्थिर होता है तो दुख भी अवसर बन जाते हैं, और जब मन विचलित होता है तो सुख भी बोझ लगने लगता है। बुद्ध ने सिखाया कि मन को समझो, उसे दिशा दो, क्योंकि मन ही संसार का रचयिता है। जिस दिन तुमने अपने मन को साध लिया, उसी दिन तुमने संसार को साध लिया। शक्ति का स्रोत कभी बाहरी नहीं होता, वह भीतर से आता है। शरीर तो केवल उसका माध्यम है। ध्यान जब भीतर उतरता है तो तुम्हें अनुभव होता है कि सच्ची ताकत न मांसपेशियों में है, न शब्दों में, वह शांति में है, संयम में है। बुद्ध कहते हैं कि बाहरी शत्रु को हराना आसान है, लेकिन भीतर के शत्रु आलस्य, लोभ, क्रोध और भय को जीतना ही असली साधना है। ये चारों मन के बंधन हैं जो शरीर को कठपुतली बना देते हैं। जब मन इनसे मुक्त होता है तो शरीर भी हल्का महसूस करता है। जीवन में जब भी कठिनाई आए, अपने मन को याद करो। जब कुछ बाहर से बिगड़ता दिखे, भीतर जाओ, भीतर एक दीप जलाओ जो अंधेरे में भी तुम्हें राह दिखाएगा। वही दीप तुम्हारा मन है, उसे कमजोर मत होने दो। हर परिस्थिति में खुद से कहो, मैं अपने मन का स्वामी हूँ, मैं अपने विचारों का नियंत्रण रखता हूँ। क्योंकि बुद्ध ने कहा, हम वही बन जाते हैं जो हम सोचते हैं। अगर तुम खुद को कमजोर मानोगे तो जीवन वैसा ही अनुभव कराएगा। अगर तुम खुद को मजबूत मानोगे तो सारी परिस्थितियां तुम्हारे सामने झुक जाएंगी। शरीर का बल सीमित है, पर मन की शक्ति असीम है। यह शरीर थक जाएगा, बीमार पड़ेगा, पर मन अगर जागृत रहेगा तो यह सब पार कर जाएगा। एक साधक ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं दुखी क्यों हूँ? फिर बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्योंकि तुम अपने मन को अपने अधीन नहीं रखते, बल्कि उसे संसार के अधीन कर देते हो। सोचो, अगर हर बार परिस्थितियां तय करे कि तुम कैसे महसूस करोगे, तो तुम्हारा मन कहाँ गया? इसलिए बुद्ध कहते हैं, अपने भीतर स्थिरता खोजो। जब मन शांत होता है तब जीवन स्पष्ट दिखता है। जब मन विचलित होता है तब सत्य भी धुंधला लगने लगता है। तुम्हारा मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है, लेकिन अगर उसे नियंत्रित न किया जाए तो वही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। ध्यान करो, श्वास को देखो, अपने विचारों को आते जाते देखो। धीरे धीरे मन शांत होगा, स्थिर होगा। जब तुम समझ पाओगे कि दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं, बस मन के दृष्टिकोण को बदलने की जरूरत है। बुद्ध ने कहा था, तुम्हें खुद के अलावा कोई नहीं बचा सकता। खुद पर नियंत्रण रखो, खुद को जानो, यही जीवन की कुंजी है। मन को साधो और संसार अपने आप साध जाएगा। क्योंकि जब मन मजबूत होता है तब कोई बाहरी ताकत तुम्हें गिरा नहीं सकती। तूफान उठते हैं, लेकिन मन अगर पर्वत की तरह स्थिर रहे तो वह तूफान भी उसे झुका नहीं सकता। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा समय आता है जब शरीर जवाब देता है, पर मन अगर हिम्मत रखे तो चमत्कार होते हैं। वही शक्ति है जो साधारण मनुष्य को असाधारण बना देती है। बुद्ध का यह संदेश अमर है। शरीर नहीं, मन मजबूत होना चाहिए, क्योंकि शरीर मरता है, मन अमर होता है। जो अपने भीतर के मन को समझ लेता है, वह संसार के हर रहस्य को जान लेता है। भीतर देखो, मन को पहचानो और हर दिन खुद को थोड़ा थोड़ा जीतते जाओ।
यही जागृति है, यही बुद्धत्व है। नमो बुद्धाय।